आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धर्मांतरण की साजिश की। तो आपको बता दें कि कुशीनगर, बलरामपुर से आगरा और मुंबई तक फैले संगठित रैकेट नाबालिग लड़कियों को निशाना बना रहे हैं, प्रेम जाल में फंसा रहे हैं, धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, भोली भाली लड़कियों के साथ जिस्म फरोशी की जा रही है, ये धंधे में धकेला जा रहा है। ये सब वो सच है जो सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। कुशीनगर की रामकोला पुलिस ने कुशीनगर में 4 लोगों को गिरफ्तार कर 3 लड़कियों को मुंबई से बरामद किया है, जहां मास्टरमाइंड जेरुनिशा की भूमिका सामने आई है। आगरा में अब्दुल रहमान के नेतृत्व में चल रहे इस गिरोह का लश्कर तैयबा से कनेक्शन और विदेशी फंडिंग का खुलासा हुआ है। बलरामपुर के छांगूर बाबा से जुड़ा नेटवर्क भी देश के कई राज्यों में सक्रिय है। आज हम इस सनसनीखेज रैकेट का पर्दाफाश करेंगे, जिसमें कट्टरता है, अपराध का खतरनाक खेल कैसे बेनकाब हो रहा है। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. आपको एक एक डिटेल बताएंगे। तो बड़ी जानकारी ये, कुशीनगर से सबसे पहले धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। छांगुर गैंग की ही तरह एक रैकेट सक्रिय था, सिंडिकेट चला रहा था, इसका भंडाफोड़ हुआ है। नाबालिग लड़कियों को टारगेट करता था ये गैंग। धर्मांतरण कर मुंबई भेजी गई थी 3 लड़कियां। मुंबई में धर्मांतरण के बाद जिस्म फरोशी कराते थे और मामले में 4 अरेस्ट हुए हैं। आधार और सिम कार्ड भी इनके पास से मिले हैं। जून के महीने में 3 हिंदू नाबालिग लड़कियां घर से चली गई थी, जिनको कि महाराष्ट्र मुंबई से सकुशल बरामद किया गया था, जिसमें मुकदमा लिख के काम किया जा रहा था। इसी दौरान जुलाई के महीने में अभी एक और जो नाबालिग लड़की उसी में से वो फिर से घर से चली गई थी, जिसके संबंध में उनके पिता प्रेम पुत्र छठू मधेशिया के द्वारा दोबारा मुकदमा लिखाया गया। इनका एक संगठित गिरोह है जो कि हिंदू जो नाबालिग लड़कियां इनको टारगेट करता था और इनको बहला फुसला के इनको अन्य शहरों में बुला लेता था, इनका धर्म परिवर्तन कराता था और साथ ही दुष्कर्म भी करता था। और आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे इस पूरे रैकेट का भंडाफोड़ हुआ, खुलासा कैसे हुआ, कैसे ये रैकेट काम करता था। ठीक छांगुर गैंग की ही तरह ये रैकेट भी काम करता था। आपको हम बताने जा रहे हैं, कुछ और डिटेल्स इस केस से जुड़ी हुई सामने आई हैं कि जो केस आया है कुशीनगर का, वो किस तरह से लगातार सवाल उठा रहा है। जून 2025 में 3 हिंदू नाबालिग लड़की लापता हो गई थी। ये शुरुआत से बता रहे हैं आपको, ये जून 2025 में। और फिर जुलाई में मुंबई से पुलिस लड़कियों को सकुशल वापस लाई, यानी लड़कियों को धर्म परिवर्तन के लिए मुंबई भेजा गया था। जुलाई में इन्हीं 3 लड़कियों में से एक लड़की फिर लापता हो गई और उसके बाद और खुलता चला गया राज कि कई लड़कियां एक साथ लापता हो रही हैं। लापता लड़की के पिता ने फिर इस पूरे मामले पर केस दर्ज करवाया और फिर जब पुलिस तफ्तीश शुरू हुई, छानबीन शुरू हुई, उसके बाद एक एक परत खुलती चली गई। पुलिस ने जब पड़ताल की तो रैकेट का पर्दाफाश हुआ। 4 अरेस्ट कर लिए गए इस केस में। आरोपियों में अरमान अली है, अरबाज है, इकरामुल है और जेरुनिशा है। ये आरोपियों में शामिल है और पुलिस ने इनका भंडाफोड़ कर दिया है। अब एक संगठित गिरोह के तौर पर, ये रैकेट के तौर पर काम कर रहा था पूरा संगठन, पूरा गिरोह। और इसके बाद ये जानकारी मिल रही है कि नाबालिग हिंदू लड़कियों को टारगेट बनाया जाता था, उनको बहला फुसला कर टारगेट किया जाता था और कहीं और भेज दिया जाता था। लड़कियों को खास करके सॉफ्ट टारगेट होती थी लड़कियां, दूसरे शहरों पर भी बुलाते थे और वहां पर धर्म परिवर्तन कराते थे, शोषण करते थे उनका। धर्मांतरण के बाद लड़कियों के साथ दुष्कर्म भी किया करते थे और लड़कियों को धर्मांतरण के बाद देह व्यापार में धकेल दिया जाता था। ये रूह कपा देने वाला खुलासा हुआ इस केस में और ये पूरा इस तरह से काम करता था गिरोह। मुंबई में गैंग का सदस्य है और पुलिस उसका पता लगा रही है, यानी तार सीधे सीधे मुंबई से जाकर जुड़ते हैं धर्मांतरण के और अब पुलिस इसका पता लगा रही है।